आज है जीए सेक्शन बीपीएससी मेंस में जो है जीए सेक्शन जो सेकंड है उसमें जो है पॉलिटी है। तो पॉलिटी में जो है अभी चूँकि बिहार में विधानसभा का इलेक्शंस होने वाले हैं और चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम जो चल रहा है बिहार में, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा और काफ़ी ये विवादास्पद मुद्दा रहा। जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने बताया कि ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है ये बहुत अच्छा है। विपक्षी टीम ने आरोप लगाया कि ये एक तरह से है सो मतदाता को जो है हटाने का है, जहाँ पे जो अभी गवर्निंग जो पार्टी है वो बस अपने मतदाता को ऐड करना चाहती है और जो दूसरे विपक्षी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो उन लोग को वैसे लोगों को हटा देना चाहती है ये चुनाव आयोग। तो इस तरह के वोट चोरी के आरोप भी लग रहे हैं और एसआईआर जो है इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि ये वोटों को है सो अफेक्ट प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टी के द्वारा। बट हमारा काम है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलना है, तो उसको देखते हुए है सो हम लोग को अपना एक बैलेंस आंसर प्रिपेयर्ड करना है तो बहुत सारी चीज़ें निगेटिव जो कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है। अब आप देख लो कि अभी लगातार चीज़ें बिहार में उद्घाटन हो रहा है। आज ही देख लो तो राजगीर स्टेडियम उद्घाटन हुआ, तो अभी तक है सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ नहीं है। और जब तक सारे चीज़ों का अब देखो कल है सो ये पटना मेट्रो का 3 स्टेशंस का भी इनॉग्रेशन उद्घाटन होने वाला है। तो जब सब सारा चीज़ उद्घाटन हो जाएगा ना, तब चुनाव आयोग जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगी, ताकि सब लोग एक तरह से है कि लोगों को लुभाने का तरीका, जब भी इलेक्शन होता है ना तो सारा डेवलपमेंट का काम दिखाया जाता है कि देखो हम इतना डेवलपमेंट किए और इसके बाद चुनाव आयोग जब सब कुछ उद्घाटन हो जाएगा तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देगी। तो ऐसा है चीज़ें। एनीवेज हमें तो इस पे जाना नहीं है, हमें तो बैलेंस आंसर देना है। तो चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के तहत जो है स्टेबल किया गया था इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जो बॉडी उसको बोला जाता है जिसके बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका उल्लेख किया जाता है। तो अभी जो है हम लोग हैं इसको मेन जो है कैसे इसको लिखेंगे उस पे आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे भारत में लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो सफलता जो है इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव जो है कितने जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो, पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। इसी मोटो के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है जो संविधान का जो आर्टिकल 324 है, संविधान के आर्टिकल जो अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अब जो है स्थापना करने के बाद इसके बारे में बताते हैं थोड़ा क्या है। तो चुनाव आयोग जो हो गया, ये चुनाव आयोग एक जो है संवैधानिक बॉडी हो गई, संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक निकाय हो गई, निकाय है जो क्या करता है, जो संसद, राज्य विधानसभा, राज्य विधान सभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव
चुनाव का संचालन करता है। और जो स्टार्टिंग में जो है, प्रारंभ में ये एक सदस्यीय निकाय था, परंतु 1993 में ये बहुसदस्यीय हो गया, बहुसदस्यीय आयोग हो गया, आयोग बन गया, जिसमें जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी जो है कौन है, ज्ञानेश है मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 जने होते हैं, आयुक्त होते हैं। तो ये हो गया चुनाव आयोग का कैसे चुनाव आयोग बना है, कितने सदस्य हैं, उसके बारे में अब हमें जानकारी अवेलेबल है। अब है इसका मेन कार्य क्या है, उस पे आते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य, फर्स्ट जो है ये क्या करता है, तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है, और मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची को रेडी करता है, मतलब तैयार करता है। सेकंड क्या करता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, और चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। थर्ड है आदर्श आचार संहिता का पालन, आदर्श आचार संहिता का पालन करना। इसके बाद फोर्थ है स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया की निगरानी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन हम तो यही लिखेंगे, निगरानी। ये चुनाव आयोग का मुख्य कार्य हो गया। अब हम लोग आते हैं कि बिहार में SIR को लेके जो चीज़ें चल रही है, अब SIR क्या है और क्यों आया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में जो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि अब इसके बारे में बता रहे हैं कि हर वर्ष जो है ना चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग जो क्या करती है, चुनाव आयोग वो सारे जो स्टेट्स होते हैं राज्यवार मतदाता सूची को है अपडेट करती है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है। इसका पुनरीक्षण क्यों करती है, ताकि जो होते हैं नए जो है मतदाता जुड़ सके। ये तो सही है कि नए मतदाता जुड़ सके, लेकिन ये डेटा में हेर फेर करके है सो गलत तरीके से जितवाया जा रहा है, ताकि नए मतदाता जुड़ सके, हो गया। और जो मृत जो मतदाता है, जो स्थानांतरित, यानी कि बहुत सारी लड़कियों का मतलब शादी वादी हो जाता है, या फिर लोग जॉब के वजह से है सो दूसरे जगह चले जाते हैं, तो स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जा सके। और इस बार जो है बिहार में इस बार चुनाव आयोग द्वारा
द्वारा स्पेशल जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम चलाया गया अब इसका जो मेन मोटो क्या है, एसआईआर का मेन जो है मोटो, उद्देश्य पे आते हैं। उद्देश्य क्या है इसका एसआईआर का? एसआईआर उद्देश्य एसआईआर का उद्देश्य जो है कि 18 ईयर्स से जो है 18 ईयर्स से जो अधिक आयु के सभी नए मतदाताओं को पंजीकरण कराना, मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना। इसके बाद है नाम, पता, लिंग, आयु त्रुटियों का सुधार करना, इसके बाद थर्ड है नागरिक का मतदान को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना। नागरिक को मतदान को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना। और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना। लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। क्या हुआ? तो 18 ईयर्स से अधिक आयु के सभी जो है नए मतदाताओं को पंजीकरण करना, नाम, पता, लिंग और आयु त्रुटियों को सुधार करना, नागरिक को मतदान का संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना। तो ये हो गया इसका मेन मोटो। अब इसमें आते हैं कि प्रभाव और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पे आते हैं हम लोग। तो प्रभाव और महत्व। में क्या आएगा? तो बिहार जैसे जो बड़े और घनी आबादी वाला जो राज्य है, उसमें जो पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र को है सो जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। इससे जो है क्या होगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है ना मतदाता अवेयर होंगे। क्या होंगे? मतदाता अवेयर होंगे, मतदाता जो है जागरूक होंगे। और इससे क्या होगा कि निष्पक्ष चुनाव की संभावना मजबूत होगी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि बिहार जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। मीन्स बिहार जैसे बड़े और घने जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन डेंस जो है बहुत ज़्यादा 1106 है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। और इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो है इलेक्शंस कैंपेन को लेके जो है अवेयरनेस बढ़ती है। तो जिससे होता है क्या है कि निष्पक्ष चुनाव की संभावना मजबूत होती है। ये तो कहने की बातें हैं, रियलिटी में तो कुछ और ही चीज़ें चल रही है उल्टा सीधा। एनीवेज हमें तो आंसर्स देने हैं। अब इसका निष्कर्ष आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब सिंपली निष्कर्ष ये लिख सकते हो कि यदि सही तरीके से इसको है सो इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो एसआईआर लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है। तो निष्कर्ष सिंपल लिख देते हैं कि यदि आप इसमें और ऐड भी कर सकते हो, यदि सही तरीके से लागू किया जाए, यही सही तरीके से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसको सही तरीके से जारी किया जाए, तो एसआईआर जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। तो ये हो गया चुनाव आयोग
को लेके जो है अभी विवाद चल रहा है, उस पर बातें हो गई। और इसके बाद है सो SIR का क्या महत्व है, SIR का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इम्पोर्टेंस पड़ेगा, इससे क्या इम्प्रूवमेंट होगी, इस पे हम लोग जो है मैंने जो है अच्छे से बताया है। तो आज का सेशन जो है चुनाव आयोग और SIR को लेके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने बताया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं सो और ऐड भी हो सकती थी। तो है सो वो देखना पड़ेगा कि और जो है 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें में भी मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने शॉर्ट्स में बताया है, तो इसको लेके जो है लॉन्ग वाले आंसर्स को भी मैं प्रिपेयर्ड करके आप लोग को बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर ये चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।